हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो में हम झारखंड के दो महत्वपूर्ण परीक्षाओं के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा अब तक और बहुत लोगों ने नोटिस कर भी लिया होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ, साथ ही उस चीज़ पर चर्चा भी करेंगे। आप सभी ने थंबनेल देख लिया होगा कि किस बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूँ कि जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पर आए, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो पूरा ज़रूर देखें, लाइक ज़रूर करें और जितना शेयर कर सकते हो उतना आप शेयर करें। साथ ही आपका क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, वो भी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर दें। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो की शुरुआत हम करेंगे कल जो जेएसएससी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट में नोटिस जारी किया था, जो नोटिस जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम से रिलेटेड था। आप सभी को मैंने जो कम्युनिटी पोस्ट में नोटिस शेयर कर दिया है, साथ ही मैंने शॉर्ट वीडियो में भी आप सभी को बता दिया है कि जेएसएससी की जो सीजीएल एग्ज़ाम है उसका जो डेट इन्होंने अनाउंस कर दिया है, यानी कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। ये जो नोटिस है ये कल जेएसएससी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया है। आप सभी को भी ये नोटिस जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस नोटिस में इन्होंने आप देख सकते हैं यहाँ पर झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 आवश्यक सूचना 19 दिनांक, यानी कि जो डेट है वो आप देख सकते हो 13/8/2024, जो कि कल की डेट है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो परीक्षा है जेएसएससी सीजीएल 2023 नियमित एवं बैकलॉग का पुनः आयोजन दिनांक 21 सितंबर, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, डेट को आप जरूर ध्यान देंगे, 21 सितंबर एवं 22 सितंबर 2024 को किया जाना निर्धारित किया गया है। तो इतना नोटिस था जहां पर सीजीएल एग्जाम का डेट जेएसएससी ने अनाउंस किया। ठीक है, ये बहुत बड़ी अपडेट थी क्योंकि बहुत टाइम से इस एग्ज़ाम का इंतज़ार कैंडिडेट कर रहे थे और बहुत कम चांसेस लग रहा था यहाँ पर कि जो एग्ज़ाम है वो होगा भी कि नहीं, क्योंकि जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर देख के थोड़ा सा डाउट भी था। और जेएसएससी ने जो दोबारा एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी किया उसके अनुरूप तो जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड अपडेट थी, बट जो इन्होंने डेट अनाउंस कर दिया है, क्लियर कर दिया है जेएसएससी सीजीएल को लेकर, तो यहाँ पर वो अच्छी बात है। लेकिन एक तरफ एक और यहाँ पर जो मतभेद है, या आप बोल सकते हो जेएसएससी एंड जेपीएससी के बीच जो आपसी सामंजस्य है वो देखने को नहीं मिल रहा। फिर से ये एक बार हुआ है ऐसा। एक आप सभी को ऐसा ही एक एग्जाम्पल मैं दूँ, इससे पहले भी हो चुका है, जो आपका सहायक आचार्य परीक्षा के टाइम और जो जेपीएससी मेंस एग्जाम की जो तिथि थी जो आपस में टकरा रही थी, उस टाइम भी ये स्थिति पैदा हुई थी। और उस टाइम जो स्थिति पैदा हुई थी, तो उस टाइम जेएसएससी ने जो अपना डेट है उसे चेंज किया था। डेट चेंज नहीं किया था उन्होंने, जिनका भी मेंस एग्जाम था, जेपीएससी मेंस एग्जाम, उनका एग्जाम उन्होंने बाद में लिया था। ठीक है, और यहाँ पर भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। तो जिन्होंने नोटिस कर लिया है इस बात को, तो प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने नोटिस कर लिया है कि जेपीएससी की किस परीक्षा की तिथि और जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा की तिथि आपस में टकरा रही है। और जिनको नहीं पता तो मैं इस वीडियो में तो क्लियर कर ही रही हूँ आप सभी के लिए। तो ये आपने देख लिया कि जेएसएससी ने जो सीजीएल एग्जाम से रिलेटेड जो डेट अनाउंस किया है वो 21 सितंबर और 22 सितंबर रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर एक नज़र आप ये भी देख सकते हो, जो जेपीएससी ने फॉरेस्ट ऑफिसर की जो वैकेंसी आई है, जो दो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग वैकेंसी आई है, अलग अलग इसकी आवेदन किए जा रहे हैं और साथ ही अलग अलग एग्जाम होंगे। ठीक है, तो उनका भी जो एग्जाम डेट है यहाँ पर सेम है। यहाँ पर आप देखोगे जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम 2 दिन है, 21 तारीख को है और आपका 22 तारीख को है सितंबर को। ठीक है, और जो जेपीएससी द्वारा जो एग्जाम लिया जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं जो वन सेवा एवं सहायक वन संरक्षण के लिए जो 78 पदों की जो नियुक्ति निकाली गई है, उसके भी जो एग्जाम है पीटी एग्जाम, वो आप देख सकते हो यहाँ पर थर्ड नंबर पे 22/9/2024, यानी कि 22 सितंबर को है। जैसा कि जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम 2 दिन है, 21-22, तो 22 को आपका सीजीएल एग्जाम भी है। और यहाँ पर जेपीएससी द्वारा जो फॉरेस्ट ऑफिसर की जो एग्जाम है, जिसमें सहायक वन संरक्षक जो 78 पदों के लिए जिनका एग्जाम है, उनकी भी तिथि यहाँ पर 22 तारीख को रखी गई है। ठीक है, एक ये हो गया। साथ ही जो वन संरक्षण का जो नियुक्ति है, जिसमें दूसरा पद है आपका 170 पदों के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हो वन क्षेत्रीय पदाधिकारी की कुल यहाँ से 170 पदों के लिए जो वैकेंसी है, उसकी भी जो एग्जाम डेट है वो सेम है। आप देखोगे 22 तारीख को ही एग्जाम ली जा रही है, इसकी भी 22 सितंबर को। और ये जो एग्ज़ाम है ये आपका मॉर्निंग शिफ्ट है, यानी कि 10 से 12 होगा ये एग्ज़ाम। और जो वन संरक्षण पदाधिकारी की जो 78 पदों की जो यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया है, जिसकी परीक्षा उसी दिन है, 22 सितंबर को ही है, लेकिन वो एग्ज़ाम आपका सेकेंड शिफ्ट में है, यानी कि 2 से 4 बजे तक।
ठीक है। तो ये 2 परीक्षाएं जो है वो आपस में टकरा रही है और यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर पूरा चांसेस बनता है कि फिर जेएसएससी को ही यहाँ पर एग्ज़ाम डेट अरेंज करना होगा या पोस्टपोन करना होगा, या उनको कोई अलग से एक डेट यहाँ पर फिर से अनाउंस करना पड़ सकता है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जेपीएससी ने इस नोटिस को, ये भी नोटिस जो है वो बहुत पहले पब्लिश नहीं की गई है, यानी कि जो डेट है उन्होंने 10 अगस्त को जारी किया था। ये जो नोटिस है, जो आपका फॉरेस्ट ऑफिसर की जो नियुक्ति से संबंधित जो उन्होंने डेट जारी किया था, वो 10 अगस्त को जारी किया था और जेएसएससी ने कल किया है, यानी कि 13 अगस्त को किया है। तो इसका मतलब ये है कि जेपीएससी ने पहले अनाउंस कर दिया था, इस डेट में अपनी परीक्षा को लेने की तिथि उन्होंने ऑलरेडी जारी कर दी है। तो यहाँ पर चांसेस फिर से यही बनता है कि जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम की जो डेट है उसे पोस्टपोन करेगी या नई तिथि जारी करेगी, या ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है जैसा कि पहले भी हो चुका है। उसके अनुसार मैं आप सभी को यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ। एक और चीज़ मैं आप सभी को बता दूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 21 और 22 सितंबर को जो है वो यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम का भी एग्ज़ाम है उस दिन, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर जेएसएससी की बात की, जेएसएससी सीजीएल, वो भी एग्ज़ाम आपका 21 और 22 को है, ठीक है। सेकंड यहाँ पर मैं बता दूँ, जो जेपीएससी की मैंने बात की आप सभी से, जो फॉरेस्ट ऑफिसर की जो एग्ज़ाम है, एक 78 पदों के लिए और एक आपका 170 पदों के लिए। 170 पदों का जो एग्ज़ाम है वो आपका मॉर्निंग शिफ्ट में है, ठीक है, और जो आपका 78 पदों के लिए है वो सेकंड शिफ्ट में है। दोनों परीक्षाएं के लिए अलग से एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है, अलग से आवेदन भरे जा रहे हैं और साथ ही इनके अलग से एग्ज़ाम हो रहे हैं, ठीक है। तो इनके अलग से एग्ज़ाम हो रहे हैं, इनकी भी जो परीक्षा तिथि रखी गई है वो 22 सितंबर रखी गई है, ठीक। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो यूपीएससी है, जो 1 साल पहले ही कैलेंडर जारी कर देती है, अपने पूरे साल का शेड्यूल वहाँ पर वो बता देती है। तो यूपीएससी का जो मेंस एग्ज़ाम है उसका भी जो डेट है वो रखा गया है 21 और 22 सितंबर को, ठीक है। तो यहाँ पर चांसेस बहुत कुछ बनते हैं। एक तो जेपीएससी जेएसएससी का जो एग्ज़ाम तिथि टकरार है उसको देखते हुए यहाँ पर जेएसएससी जो है चेंज कर सकती है, पोस्टपोन कर सकती है। और दूसरी स्थिति ये भी बन रही है कि यूपीएससी का एग्ज़ाम के वजह से, अगर यूपीएससी का एग्ज़ाम जो हो रहा है 21 और 22 सितंबर को है 2024 के, तो उसके वजह से जेएसएससी को भी चेंज करना पड़ सकता है सीजीएल का एग्ज़ाम डेट, और जेपीएससी को भी चेंज करना पड़ सकता है। तो ये सारी स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो रही है। लेकिन बड़ी बात ये है कि एक ही राज्य में जो 2 आयोग है जिनके द्वारा परीक्षाएं करवाई जाती है, इन 2 आयोग के बीच जो आपसी सामंजस्य होना चाहिए, जो इनको, यानी कि कहने का ये मतलब है कि जेएसएससी के सारे एग्ज़ाम का शेड्यूल जेपीएससी को भी पता होने चाहिए, उसी के अनुरूप जेपीएससी अपना शेड्यूल जारी करे, या जेपीएससी का जो एग्ज़ाम शेड्यूल है उसको देखते हुए जेएसएससी अपना एग्ज़ाम शेड्यूल जारी करे, जिससे कि आपस में जो तिथि है वो टकराए ना। तो ये जो प्रॉब्लम है ये पहले भी देखा गया है और ज़्यादा टाइम की बात नहीं है। ये जो सहायक आचार्य परीक्षा जो हुई थी जून में, और जो आपका जेपीएससी मेंस एग्ज़ाम हुआ था जून में, उसी में ये चीज़ देखने को मिली थी। फिर यहाँ पर वो चीज़ देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट ऐसा भी है कि जहाँ पर यूपीएससी का भी एग्ज़ाम उसी डेट को है, 21-22 को ही है। तो दोनों को, या ऐसा हो सकता है कि जेपीएससी जेएसएससी दोनों को अपनी जो परीक्षाएँ की तिथि है उसे चेंज करना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है अब डिपेंड करेंगी आयोग के ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं और जो चीज़ें निकल के सामने आ रही है उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन जो ऑफिशियल नोटिस है उस पर ही हम 100% श्योर होंगे। जो आयोग के द्वारा जो नोटिस जारी होगी आगे जाकर इससे रिलेटेड, तो उसे ही हम कंफर्म मानेंगे, ठीक है। तो जब भी आयोग द्वारा कोई अपडेट निकल कर सामने आती है, चाहे वो जेएसएससी की तरफ से जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, या चाहे वो जेपीएससी की तरफ से फॉरेस्ट ऑफिसर के एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, जब भी कोई अपडेट निकल के सामने आएगी तो मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।